राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत रामकृष्ण महाराज चरण श्री चैतन्य महाप्रभु का मत बोल के एक श्लोक। चैतन्य महाप्रभु क्या चाहता है? आराध्य भगवान भजशतनाय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद बुधुबुधुबलिगेन कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणयमानं प्रेम प्रमोदतु महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतइदं तत्तादर न करो। बोल रहा है ये जो श्लोक में बोला है ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, इसमें आदर करो। और ये क्या है? हमारा जो आराध्य भगवान है, कृष्ण का पिता का नाम क्या है? नंद बाबू, वसुदेव महाराज। वसुदेव नंद बाबू। हाँ ठीक से बोलो। तो वो तो नाम है। बाबा तो एक होता है, दो बाबा। माँ दो होता है, तो बाबा एक। तो महाप्रभु ने बोला है नंदो बाबाई जो ब्रज का कृष्ण है उसका बाबा, और जो द्वारका का कृष्ण है उसका बाबा है वसुदेव। सही बोला। भविष्य पुराण में लिखा है यशोदा च देवकी च पशवंती शरण। यशोदा और देवकी एक समय में दोनों का कृष्ण जन्म दो जाएगा। कृष्ण तो भगवान है, हजार जगह में उसका कोई असुविधा नहीं है, तो वो दो जगह में उसका आगे। तो मथुरा में आविर्भाव पाया जाता है, गोकुल में जन्म। क्यों? मथुरा में जब आया चतुर्भुज था, चतुर्भुज कोई लहंगा कैसे होता है, उसका कपड़ा है, पूरा गले माला है, सब चूड़ा है, तो इसलिए वो आविर्भाव। और गोकुल में जो है वो तो बच्चा का बात हुआ, इसलिए उसका जन्म है। तो कृष्ण तो दो जगह का दो हो गया, लेकिन एक है वंशीधारी, एक है चक्र। हाँ, द्वारका कृष्ण चक्रधारी और ब्रज कृष्ण वंशी। तो हमारा कौन कृष्ण का आराधना करना चाहिए? वंशी वाले। वंशी वाला में आनंद ज्यादा है जी। हाँ जी। तो इसलिए महाप्रभु बोला है आराध्य भगवान मतलब नानो हाल सके। द्वारकाधीश जो भी भगवान है, लेकिन वो तो चक्रधर है, कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो आनंद करना, कीर्तन करना, नाचना, मारामारी नहीं करना। तो ब्रज का कृष्ण मारामारी नहीं करता, तो इसलिए आराध्य भगवान कृष्ण है। तो बोला भाई उसका एड्रेस दो, उसका घर कहाँ है?
तो बोला तब धाम वृंदावन, तो वृंदावन रहने वाला तो खुद बोला है हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाता। वृंदावन परित्यज्यम पदो एकम न गच्छामि, एक को नहीं जाता है। वो जब वो वृंदावन से बाहर गया तो वो द्वारकाधीश हो गया। मथुरा में है ना द्वारकाधीश जी। ये है आराध्य भगवान ठीक है, वो ये है उसका आराधना कैसे करें हम लोग, है तो भगवान और ब्रज भगवान, तो उसका आराधना कैसे पहले भोजवधु वर्गी मुझे अरे भोजवधु जे भाव करे गोपियों जे भाव से भगवान का आराधना किया, उन लोग भाव से आराधना करना चाहिए। तब तुम्हारा पूरा भगवान का सेवा का जो आनंद है तो पूरा लाभ होगा। तुम भोजो गोपी का भाग से करो, पहले करेगा तो करेगा, ये सब मिलेगा कहाँ। पहले श्रीमद् भागवत देखो, श्रीमद् भागवतम तो मानो अमल प्रेम महाप्रेम जा और स्वर्ग मत पाताले वैकुंठ कहा एकमात्र पुरुष वो प्रेम भागवत में पड़ा। पहले ये बात कौन बताया तो श्री चैतन्य महाप्रभु आकर ये बात बताया। पहले भागवत प्रचार हुआ, प्रेम का बात बताने वाला नहीं था, तो प्रेम का प्रकाश किया। कोई पेड़ लगाया और कोई पानी डाला, और कोई फूल तोड़ा, तीन आदमी तीन काम किए। एक पेड़ लगाया, फूल का पेड़, एक आदमी पानी डाला, पेड़ बड़ा हुआ, और एक आदमी फूल तोड़ा। तो किसका लाभ जाता है? जो फूल तोड़ा चैतन्य महाप्रभु आकार। फूल क्या है बोले प्रेम, बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र। महाप्रभु ने जब दीक्षा लिया ईश्वर का पास, कृष्ण मंत्र लिया और चरण धोल के रोने लगा, आंख से पानी ऐसा चरण धो देता है। हम लोग गुरु वैष्णव आने से चरण धोआते हैं, लोटा में पानी ले आता है, वहाँ पर लोटा का पानी नहीं लिया, नेत्रों से आंसू से धो दिया। तो बड़ा खुश हो गया, बोले क्या चाहिए तुम्हारा बोलो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमारा जीवन से बेकार हो जा रहा है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास वेतन मरे देव। हमारा दरिद्र जीवन है, हमारा जीवन बेकार हो जा रहा है। आप मुझे आपको दास बना लीजिए, काम आपको सब काम करेगा, और जब काम करेगा कुछ तो देता है वेतन। तो बोले वेतन क्या लेगा, बोले प्रेम। तो इसलिए ये जो मनुष्य जन्म है, भागवत में है एक श्लोक, कौमार आचरति प्राग्र धर्मन भागवतानि हो। जिसका दिमाग अच्छा है वो क्या करेगा, सब कुछ तो करेगा, लेकिन होली में मन लगाएगा, हरि भजन करेगा। छोटा प्रहलाद महाराज ये बात होता है, जब प्रहलाद महाराज का पिता कुछ नहीं कर सका, उसको आग में नहीं जला सका, जहर मारा सका, बड़ा बड़ा हाथी लगाया, बड़ा बड़ा सांप का अंदर फेंका, कुछ हुआ नहीं। तब फिर उसको गुरुकुल में भेज दिया,
और उसका जो सहपाठी जो पढ़ने वाला है क्लास फ्रेंड, वो लोग बोलते हैं बोला तुम ये होली होली करता है दिन रात और तुम्हारा पिता तुमको कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतना ताकत तुम्हारा कहाँ से हुआ? और ये होली होली बोलता है ये कहाँ से सीखा? तो बोला तुम्हारा हंसने लगा, बोला हमारा पास बन जाओ बोले हमारा गुरु है अलग, ये तुम्हारा जो गुरु असुर गुरु ये तो क्या शाम दाम भेंट दंड, इससे ज्यादा जानता नहीं। ये क्या सिखाया? हमारा गुरु ना बहुत अच्छा गुरु है। हमारा गुरु कौन है? बोले नारद जी, नारद जी, नारद जी। बोले नारद जी तुम्हारा कहाँ मिला? हमारा यहाँ तो नारद जी आता नहीं। बोले हमारा पिता जब तपस्या किया था उस समय हम मातृगर्भ में होता और हमारा माता जी नारद ऋषि के आश्रम में रहते थे और नारद ऋषि होली कथा बोलते हम सुन रहे थे। हमारा पूरा बर्दाश्त हो गया। कितना दिन सुना? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। हाँ, 2-4 दिन। क्यों? उसका माता ने नारद जी को बोला देवता लोग बड़ा अत्याचार कर रहा है, तो उसका माता जी ने बोला साधु बाबा हमारा ये वर दीजिए, जब तक हमारा पति वापस ना आए तब तक हमारा संतान पोषण ना हो। तो संतान पहले पोषण हो जाए तो देवता लोग आकर हमारा संतान मार डालेगा, इसलिए वो हमारा अंदर में रहेगा, स्त्री लोग का मारेगा नहीं, संतान भी बात है। और नारद जी जानता था ये बड़ा वैष्णव है, तो नारद जी हरि कथा बोलते, उसका माता भूल जाता, लेकिन वो पार्वती सब सुनता और बिल्कुल भुला नहीं सब, इसलिए इतना काले बोला हरि कथा 10,000 बस। और नारद का तो नारद ने बोला देखो ये एकमात्र ठाकुर जी का भजन करने के लिए मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म पाकर ठाकुर जी का भजन ना करे तो पूरा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। ठीक दूसरे मनुष्य जन्म होगा नहीं। दूसरे बात वो जमराज तो चित्तगुप्त लिख रहा है तुम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका मन पर और इस जगत में रहकर भगवान का सेवा करना चाहिए। देखो भगवान सुंदर सुंदर हाथ दिया, तो जब मार जाएगा जमदूत का पार जाएगा, जमराज पूछेगा तुम भगवान का चरण में तुलसी दिया, माला गांठ के भगवान गले में पड़ाया, घंटा बजा करके पूजा किया, तो जिसवाला नहीं किया। हम तो नौकरी किया, कारखाना किया, बहुत रुपया कमाया, बहुत दान दान किया, बहुत कुछ किया, बोला सब ठीक है, भगवान का लिए कुछ किया ठीक है, इस जन्म तुम्हारा हाथ नहीं मिलेगा, हाथ से भगवान का सेवा। शास्त्र में है करो मंदिर मार्जन आदि, संसार करो और साधु हो, अपना हाथ से साधु सेवा करना बिल्कुल तुम क्या नहीं, इसलिए तुम्हारा हाथ क्या होगा? पेड़ हो जाएगा। पेड़ हो जाएगा। हाँ, तब क्या होगा? पशु जन्म। हाँ, जो भगवान का सेवा बिल्कुल नहीं करेगा, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं करेगा, साधु सेवा नहीं करेगा, तो वो मार के पशु। भागवत में शास्त्र प्रहलाद महाराज बोल रहा है, इसलिए बोले तब वो बच्चा लोग पूछा ठाकुर श्रवण मतलब क्या करना पड़ेगा? बोले देखो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्पादम निवेदनम, ये नवविधा भगवान कथा सुनना, भगवान कथा कीर्तन करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का
पूजा करना, भगवान का बंधन स्तुति करना, तो भगवान का दास भाव से सेवा करना, भगवान का साथ प्रीति प्रेम सबको कमा के होना, और भगवान में आत्मस्वामी सब भगवान का स्वभाव है तो उनका दास, ये सब तब जीवन सार्थक हो जाए। और मनुष्य जन्म हो तो फिर अच्छा घर में अच्छा जगह में जन्म होगा, और ज़्यादा भगवान को भी भक्ति हो जाए तो उसके जगत में आना नहीं पड़ेगा, भगवान अपना स्थान ले लेगा। बोले वहाँ जाने से क्या होगा, ऐसा पक्का घर और एक से बेसी मिलेगा, भगवान का तो बड़ा बड़ा बोलता है वहाँ ऐसी है, बोले वहाँ सुन चिंता साधम सुकल्प विषम लक्षा विपालायन्तम लक्ष्मी सहस्र शतोषम मम शिल्पमानम गोविंदम आदि पुरुषम। वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जो ईटा है, वो सब चिंतामणि को करो, मिट्टी शक्ति, और जितना वृक्ष है सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब उनका पास जाकर जो चिंता करेगा वही चीज करेगा। यहाँ तो नौकरी करने के लिए और इंटरव्यू देते हुए अवस्था खराब हो जाता है, वहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, रसोई भी करना नहीं पड़ता है, बस खाएगा नहीं तो खाता तो है, पर कैसे खाए। बोलो जो पेड़ का चले खड़ा होकर चिंता कर लो, हमारे ये चीज चाहिए, बस आ जाएगा, रसोई होकर आ जाएगा, एकदम थाला में भोग सजा करके आ जाएगा। तो ये कल्प विषय है ना, सब कल्प जितना विषय है हर कल्प विषय है। बोले हजार हजार धेनु लक्ष धेनु ऐसा काम धेनु है, जो इच्छा करे वो काम धेनु दे सकता है, साथ साथ दे दे। एक लक्ष्मी हमारा पूरा पृथ्वी ब्रह्मांडो चलाता है, वहाँ करोड़ करोड़ लोग और सब गोविंद का सेवा में व्यस्त है। तो जब ये जगत में जन्म होकर विशेष करके मनुष्य जन्म लेकर भगवान का भजन करे, भगवान कृपा करके वहाँ ले जाता है, तब यहाँ का जो कष्ट है पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि और कितना दवाई खाना पड़ता है यहाँ रहने से, तो वहाँ अस्पताल नहीं है, औषधि कारखाना नहीं है, और डॉक्टर भी नहीं। बोले क्यों? बोले रोग नहीं, वहाँ पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है। बोले क्यों? न वहाँ विरोधी कोई नहीं है, मिलिट्री क्यों लगता है? हमारा राज्य में तो बता दूसरे कोई राज्य वहाँ के ऊपर तो किसी को दखल नहीं करता है, तो इसलिए वहाँ मिलिट्री नहीं है, पुलिस नहीं है। बोले क्यों? वहाँ चोर नहीं है। तो इसलिए ये जो धाम है हम लोग का असल वहाँ ही हम लोग का रहने का बात है, लेकिन माया से भूल करके हम लोग इधर आ गया और कष्ट है। कभी पशु, कभी पेड़, कभी मनुष्य, कभी देवता, ऐसे ही जन्म होता है, कष्ट होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं लोग आ गया, यहाँ कोई असुविधा नहीं है, लेकिन काम तो करो। बोले क्या काम? ब्रज नंदन का सेवा करो, संसार करो, कोई बात नहीं है,
कृष्ण संसार करो, संसार में कृष्ण को रखो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण पोषा। तो तुम्हारा लास्ट में ये अभ्यास होने से जब हिरण्यकशिपु को ना नृसिंहदेव ऐसा करता है, चीर देता है, तो माँ माँ चित्कार किया और प्रहलाद वहां खड़ा था। प्रहलाद मामा क्यों कर रहा है? नारायण तुम्हारा मार रहा है, नारायण नारायण करने गोविंद गोविंद बोलो, और गोविंद गोविंद बोलो तुम्हारा साथ गति हो जाए। माँ माँ क्या, मामा क्या, गोविंद गोविंद बोला, प्रहलाद बोलता है इतना दूर भागा है तो गोविंद नहीं बोल सकता, गोविंद बोल। बात क्या है, बोले मारने का समय किसी का मुंह से गोविंद नाम उच्चारण हो जाए, कृष्ण नारायण राम भगवान का नाम हो जाए तो उसका सब पाप नष्ट हो जाएगा, सब दुख को चल जाएगा। और जो सदगुरु करके गुरु का आश्रय लेकर भजन करेगा उसके लिए वहाँ उसका कैसा योग्यता है देख करके उसका एक मन में भक्ति करने के लिए पहले देख के वहाँ आसन खाली हो जाएगा, यहाँ तो आएगा ईश्वर। हमारा नरोत्तम ठाकुर क्या बोला, हम जाकर माला करेगा और राधा कृष्ण गले में देगा, ये सेवा हमारा हाथ समाप्त हो गया, है ना। गाथिया मालती माला दीव दुहार गले, अगर तुलिया दीवो चांदुले। तो गीता में बोला देखो, तुम मारने का समय जैसा चिंतन करेगा हम वैसा ही चीज तुम्हारा जो होगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्रोध करके मरे तो शेर होना पड़ेगा। हाँ, और ये संसार का चिंतन करके मरे तो उस संसार में तुम्हारा हिस्से मनुष्य है, मनुष्य होगा नहीं कुत्ता होगा, पहाड़ होगा। और हमारा चिंतन करे तो गोलोक धाम हमारा पास चल जाएगा, वहाँ हमारा सेवक सेविका उसका ही पहले का जो भजन साधन है उसके हिसाब से होगा, कुछ हो जाएगा। कोई देवता चिंतन करके मरे तो स्वर्ग जाएगा, अभिषेक करके गीता में बोल दिया। इसलिए हमारा जब हुआ तो कृष्ण को जाने, कृष्ण का पास जाने के लिए लाइन को खड़ा करके रखना पड़ेगा, अब मरेगा। कुछ लोग चिंता करता है अरे बाद में करूंगा जब उम्र होगा, अरे उम्र होने का पहले मर जाए, और नहीं मरे जब उम्र हो जाए, शरीर का बल कम हो जाए, तब ठाकुर जी का घंटा नारा करके आरती कैसे करेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है कुमार काल से हरिभजन, प्रहलाद महाराज हरिभजन किया, पूरा राजत्व तो चलाया, पूरा पृथ्वी का राजा था, राजत्व तो चलाया और होली को इतना भजन किया, होली तो उसका बोलने का शास्त्र उसको पता है। तो इसलिए जो जहाँ रहे, प्रहलाद महाराज नारद को गुरु किया था, जो जहाँ रहे भजन करो, गुरु करो, अपना पसंद तो सही, और साक्षात करो, कोई चिंता नहीं। ये है महाप्रभु का मत। इसलिए महाप्रभु आया, सब देश से गांव गांव में जन्म किया और हरि कथा प्रचार किया, हरि नाम प्रचार किया। कुछ ना कर पाए तो बोले इतना तो करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो सचिनंदन गौर हरि जय, जय जय नवद्वीप धाम की जय, बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे। बोलो गुरु
जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरि बोल सीता गौर हरि बोल हरि जय गौर प्रणंदे हरि हरि बोल जय श्री गुरु